जैन, सीनियर कैंसर स्पेशलिस्ट एट लुधियाना मेडिकल हॉस्पिटल से बोल रहा हूँ। मैं पहले ओसवाल कैंसर हॉस्पिटल में मैंने वहाँ 27 साल काम किया एज ए कैंसर सर्जन एंड वहाँ पे मैं एज ए मेडिकल डायरेक्टर भी रहा फॉर द लास्ट 10 ईयर एंड उसके बाद 2010 में वहाँ से छोड़ने के बाद मैंने मेडिवेल लुधियाना में ज्वाइन किया। सो आई एम हियर वर्किंग एज ए कैंसर स्पेशलिस्ट, कैंसर सर्जन। तो मेरे पास ब्रेस्ट कैंसर के जो है पेशेंट काफी आते हैं, तो तकरीबन मैं हर महीने में 50 से ज्यादा कैंसर ब्रेस्ट ऑपरेट कर लेता हूँ और इसके अलावा 100 पेशेंट देखता हूँ। उसमें जो ब्रेस्ट कैंसर इंसिडेंस जो मैं आपको बताना चाहूंगा, इंडिया में इंक्रीज हो रही है। पहले जो थे कैंसर ब्रेस्ट पेशेंट नंबर 2 पे थे, लेकिन अब जो है कैंसर ब्रेस्ट इंडिया में नंबर 1 पे आ गया है। तो नियर अबाउट 1.5 लाख से ऊपर नए ब्रेस्ट कैंसर पेशेंट हर साल देखे जाते हैं और कैंसर सर्विस जो पहले नंबर पे था अब दूसरे नंबर पे है। उनकी जो संख्या है पर ये न्यू पेशेंट की लेस देन 1 लाख हो गई है। तो ब्रेस्ट कैंसर इंसिडेंस जो है काफी बढ़ रही है। तो इसके कारण तो यही है कि अवेयरनेस है लोगों में थोड़ी सी बढ़ी है, तो उसके कारण वो डॉक्टर को रिपोर्ट करते हैं और टेस्ट कराते हैं। जो अर्ली साइन है जो कैंसर के इसमें है, एक तो ब्रेस्ट लंप है सबसे ज्यादा कॉमन। जब भी लेडी ब्रेस्ट लंप को देखती है, ब्रेस्ट पे गिल्टी महसूस करती है, तो वो इमीडिएटली नियर बाय फीमेल अपने फैमिली डॉक्टर के पास या फीमेल गायनिकोलॉजिस्ट के पास जाती है और डॉक्टर की एडवाइस पे वो टेस्ट करवा लेती है, जो भी टेस्ट करने होते हैं, ताकि उसको डर होता है कि ये मेरा जो ब्रेस्ट लंप है ये कैंसर ना हो। जो कैंसर ब्रेस्ट में लंप होते हैं सभी कैंसर्स नहीं होते हैं, उसमें 80% तो बिनाइन ही होते हैं, लेकिन फिर भी जैसे ही पेशेंट को लगता है कि वो डॉक्टर के पास एडवाइस ले और उसके मुताबिक टेस्ट कराए। इसमें जो टेस्ट होते हैं अर्ली साइन जो होते हैं ना, एक तो ब्रेस्ट लंप हो गया, दूसरा निप्पल में डिस्चार्ज है, ये अर्ली साइन है। बाकी जो भी साइन आता है, ब्रेस्ट में हार्डनेस है, एक्जिला में ग्लैंड हो जाते हैं या कोई पेन होती है, सारे एडवांस डिसीज में होते हैं। अर्ली स्टेज में सिर्फ ब्रेस्ट लंप और निप्पल डिस्चार्ज, यही या कई बार गिल्टी जो एक्जिला में गिल्टी फील हो जाती है। तो इसमें जो है टेस्ट करते हैं, मैंने बताया कि एक तो सुई का टेस्ट है FNEC फाइन नीडल से या कोर बायोप्सी बड़ी नीडल से, वो पहले कर लेते हैं। उसके साथ मेमोग्राफी करते हैं। मेमोग्राफी में देखने के लिए लीजन कौन सा है, ये बायोप्सी से पहले कर ले ज्यादा अच्छा है। और बाकी जो वर्कअप करते हैं, रूटीन वर्कअप करते हैं। तो एग्जामिनेशन से और ये बायोप्सी से और साथ में मेमोग्राफी में देखने के लिए लीजन कौन सा है, ये बायोप्सी से पहले कर ले ज्यादा अच्छा है। और बाकी जो वर्कअप करते हैं, रूटीन वर्कअप करते हैं। तो एग्जामिनेशन से और ये बायोप्सी से और साथ में मेमोग्राफी से 98% पेशेंट में ये क्लियर हो जाता है कि अगर ये तीनों पॉजिटिव हैं तो ये कैंसर ब्रेस्ट ही है। तो अर्ली स्टेज ब्रेस्ट कैंसर में जो है ट्रीटमेंट मेथडोलॉजी बड़ी अच्छी है। इसमें ब्रेस्ट को हम सेव कर सकते हैं। अर्ली स्टेज में हम पहले सर्जरी करें तो ब्रेस्ट सेव करके उसके बाद फर्दर ट्रीटमेंट रेडियोथेरेपी, कीमोथेरेपी या हार्मोन थेरेपी या टारगेटेड डिपेंडिंग ऑन दी डिटेल स्टडी जो हम निकालते हैं यहाँ से टिश्यू, उसकी स्टडी करते हैं कि वो ISC मार्कर बोलते हैं उनको, हार्मोन ER/PR पॉजिटिव आते हैं या HR2 जो नेगेटिव और पॉजिटिव आता है, उसके मुताबिक ये ट्रीटमेंट होती है। मोस्ट ऑफ द पेशेंट जो है, जैसे मैंने ब्रेस्ट सेव की, उसके बाद दे विल गो फॉर कीमोथेरेपी एंड रेडियोथेरेपी। अगर हार्मोन पॉजिटिव होगा तो हार्मोन ट्रीटमेंट 5 साल चलेगी। अगर हर्सेप्टिन जो है HER2 पॉजिटिव आएगा तो हर्सेप्टिन 1 साल देंगे। ये स्टैंडर्ड ट्रीटमेंट प्रोटोकॉल है, प्रैक्टिस ऑल ओवर द वर्ल्ड। तो हम भी यही ट्रीटमेंट फॉलो करते हैं। अर्ली स्टेज में कैंसर के रिजल्ट बड़े अच्छे हैं। 90% पेशेंट ट्रीटमेंट से क्योर हो जाते हैं। कोई डिस्ट्रक्टिव या कोई इतनी ज्यादा एक्सपेंसिव ट्रीटमेंट देने की जरूरत नहीं पड़ती। तो मैं यही कहूंगा कि लेडीज को, जो नॉर्मल लेडीज हैं आफ्टर द एज ऑफ 40, दे शुड अंडरगो मेमोग्राफी एवरी ईयर। दे शुड डू ब्रेस्ट सेल्फ एग्जामिनेशन after the periods are over on a fixed date, fixed timing every month. In case जो उनको लगा है कि कोई abnormality है तो they should go to the doctor, either to the specialist or to the family doctor, or accordingly they should undergo testing. ये स्क्रीनिंग प्रोग्राम है और क्लिनिकल एग्जामिनेशन बाय द फिजिशियन once in 3 years very important, क्योंकि इसमें मोस्ट ऑफ द कैंसर जो पिकअप हो जाते हैं और अर्ली स्टेज भी होते हैं, तो उसमें पेशेंट की ब्रेस्ट को हम सेव कर सकते हैं।
मेमोग्राफी जो है वंस इन 2 ईयर अप टू द एज ऑफ 40 अप टू 40, और उसके बाद वंस इन अ ईयर अप टू द एज ऑफ 75 के बाद मेमोग्राफी वगैरह की कोई जरूरत नहीं पड़ती। फिर सिर्फ अपना पेशेंट अपनी ब्रेस्ट एग्जामिन करके कोई प्रॉब्लम हो तो डॉक्टर के पास जा सकता है। तो ये मैं इसी के बारे में मैं क्योंकि कैंसर अवेयरनेस प्रोग्राम है, इसमें मैं चाहूंगा कि जो जितने भी एनजीओ है दे शुड हेल्प द पेशेंट टू हैव देयर, इन केस दे कांट अफोर्ड, हैव द एटलीस्ट मेमोग्राफी and arrange for their breast examination by the physician, family physician, expert, so that in case there is any cancer in the breast, that can be picked up early and patient can be adequately treated. Namaskar.